जय हिंद बच्चों। आज हम देख लेते हैं कक्षा 10 की हिंदी में गद्य खंड के अंतर्गत आप लोगों का पाठ 1 है, उसमें पद दिए गए हैं सूरदास जी के। तो पद की सभी पदों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो आप लोग पिछले वीडियो देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो यहाँ पर मैं प्रश्न के साथ आप लोगों को उत्तर भी लेकर आई हूँ, और उत्तर यहाँ आप लोग पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो इसका हम उत्तर देखते हैं कि गोपियों का उद्धव को भगवान कहने में यह व्यंग निहित है कि वे अत्यंत भाग्यहीन हैं। अर्थात जो गोपियां हैं उद्धव को भगवान कहती हैं, उनका कहने का मतलब है कहीं ना कहीं वो व्यंग कर रही, कटाक्ष कर रही, उनकी हंसी या खिल्ली उड़ा रही हैं। इसका अर्थ होता है कि वह भाग्यहीन या अभागी हैं, क्योंकि रूप सौंदर्य और प्रेम के साकार रूप श्री कृष्ण के पास रहकर भी वे प्रेम से छूते रहे, उन्हें प्रेम का सुखद आनंद नहीं मिल सका। हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो यहाँ पर हम उत्तर देखते हैं, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल की मटकी से की है। जैसे कमल का पत्ता और तेल की मटकी जल में डूबे रहते हैं पर उन पर पानी की बूंद भी नहीं टिक पाती, वैसे ही उद्धव प्रेम के साकार रूप श्री कृष्ण के पास रहकर प्रेम से छूते रहे हैं। तीसरा प्रश्न है आप लोगों का कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो इसका उत्तर है, गोपियों ने कई उदाहरण के माध्यम से उलाहने दिए हैं। प्रथम, वे उद्धव को बड़भागी कहती हैं जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम के आनंद से वंचित रहे। वे कमल के पत्ते तथा तिल की मटकी की तरह हैं जो पानी में डूबे रहते हैं पर पानी की एक बूंद भी उन पर नहीं टिकती। जिनसे सांत्वना की अपेक्षा थी उन्होंने योग का संदेश देकर पीड़ा को बढ़ा दिया। उन्हें योग का संदेश कड़वी ककड़ी की तरह कटु लगता है। चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया है। तो इसका उत्तर है कि उद्धव ने जो योग का संदेश गोपियों को दिया है तो गोपियों की जो विरहाग्नि थी उसमें और ज़्यादा घी का काम किया, वो वह और तेज भड़क गई। श्री कृष्ण के एकनिष्ठ प्रेम करने वाली गोपियां विरह की पीड़ा में इस आशा से सहन कर रही थीं कि एक दिन वे लौटकर हमें दर्शन अवश्य देंगे, हमारे मन को संतुष्ट करेंगे, परंतु यहाँ इसके विपरीत होता है। श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव गोपियों को योग का मार्ग अपनाने और श्री कृष्ण को भूल जाने की बात कहते हैं। उद्धव का यह गोपियों की वियोग की आग में घी डालने का काम करता है, उनकी पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है। पांचवा प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर देख लेते हैं कि मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कही है। श्री कृष्ण के विरह में गोपियां व्याकुल रहती हैं, उन्हें आशा है कि श्री कृष्ण अवश्य लौटेंगे और उनके कष्टों को दूर करेंगे, किंतु जब उनके द्वारा भेजे गए उद्धव उनको योग अपनाने का उपदेश देते हैं तो गोपियों की वेदना तीव्र हो जाती है। वे अनुभव करती हैं कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। प्रेम की मर्यादा के अनुसार उन्हें स्वयं आना चाहिए। प्रेमी प्रेमिका दोनों को मर्यादा का पालन करना चाहिए। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठवां प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है। तो इसका सही उत्तर है कि गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त किया है। अभिव्यक्त का मतलब होता है बताया है या सामने रखा है। तो अभिव्यक्त किया है, वे कहते हैं कि जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी रहती है उसी प्रकार हम श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकते हैं। हम उन्हीं से प्रेम करते हैं। उनका तन और मन के विरह के कष्ट सहकर
उन्हीं के प्रति समर्पित हैं। गोपियाँ ऐसा कहती हैं। उनके लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह हैं, जिसे मन, वचन और कर्म से जकड़े हुए हैं। वे जागते सोते स्वप्नावस्था में श्री कृष्ण का दिन रात जाप करती हैं। श्री कृष्ण के प्रेम के सामने योग उपदेश उनको कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे ली? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही? तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर है, गोपियों ने उद्धव से कहा कि योग की शिक्षा उन लोगों को जाकर दीजिए जिनके मन अस्थिर हैं, चलायमान है। हमारे मन में तो श्री कृष्ण है, स्थिर रूप में विद्वान है। हमें तुम्हारा उपदेश स्वीकार नहीं। जिनके मन में कृष्ण के प्रेम प्रति चंचलता या भ्रम है, उन्हें योग का उपदेश स्वीकार हो सकता है, वही जाकर यह उपदेश दीजिए। 8वां प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पदों के आधार पर योग साधना के प्रति गोपियों का नकारात्मक दृष्टिकोण है। योग के संदेशों को सुनकर उन्हें कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को त्याग देते हैं, फेंक देते हैं, उसी प्रकार योग को त्याज्य मानते हैं। योग को त्याज्य यानी कि त्याज्य या त्यागना, उन्हें छोड़ना मानते हैं। योग के संदेशों से उनकी विरह की पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है। योग साधना उन्हें रोग लगती है, जिसे उन्होंने ना कभी देखा, ना कभी सुना और ना ही भोगा। इसलिए वे उद्धव से कहती हैं कि इस योग के संदेश को उन्हें जाकर दीजिए जिनके मन में चक्कर है, भ्रम है। हमें यह नहीं चाहिए। 9वां हम प्रश्न देख लेते हैं कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म, उत्तर में हम देखते हैं कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के दुख दर्द का ध्यान रखना होना चाहिए। वे मानती हैं कि राजा को प्रजा हित पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। राजा का धर्म है कि प्रजा किसी तरह सताई ना जा सके। तो ये आपके कुछ प्रश्न हैं पाठ के। अभी अन्य प्रश्न आपको अगले वीडियो में दिए जाएंगे। प्रश्न काफ़ी अधिक हैं और आप लोगों के जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होंगे वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, जो अपना लास्ट वीडियो होगा इस पाठ का। ठीक है, तो वीडियो देखते रहिए। और अभी तक बच्चों यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आपके विषय से संबंधित और आपकी कक्षा से संबंधित वीडियो मिलते रहें। और हम फिर मिलते हैं नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।